हेलो। होली स्पेशल आज हमने बनाई है चॉकलेट गुजिया बच्चों के लिए और मावा वाली गुजिया सब बड़ों के लिए। वैसे तो चॉकलेट गुजिया भी बहुत ही अच्छी बनी है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो हमारी गुजिया बनाने के लिए ना हम आज आटे का भी यूज़ करेंगे। तो ये हमने साँचा लिया है, प्लास्टिक का जो साँचा होता है ना, उससे बहुत ही बढ़िया गुजिया बन के तैयार होती है। तो ये 2 कप भर के हमने आशीर्वाद आटा ले लिया है और 2 कप ही हमको लेना है मैदा। पर आटे को हमें मैदे वाली जो छलनी होती है ना, उससे चाल लेना है। इससे क्या होगा कि आटा भी जो है ना, वो मैदे की तरह ही एकदम बारीक हमको मिल जाएगा। क्योंकि गुजिया हमारे यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, मानते नहीं हैं, इसलिए हम उन्हें डायरेक्ट इतनी ज़्यादा मैदा नहीं खिला सकते। तो आज हम ना 2 कप मैदा और 2 कप आटे से ही ये गुजिया बनाएंगे। आप चाहें तो केवल मैदे से भी ये बना सकते हैं, क्योंकि आटा डालने से हल्का सा गुजिया का कलर तो चेंज हो जाता है, पर वो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि वो खाने में अच्छी नहीं लगती है। गुजिया के अंदर का जो मसाला होता है ना, मेन वो होता है, वो टेस्टी बनना चाहिए। तो चलिए, आटा और मैदा तो हमने निकाल लिया और अब हम ना इसमें नमक डाल देते हैं। तो इसमें हमने नमक डाल दिया है, नमक के साथ ही हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल डाल के हमें ना हल्का सा इसको मिक्स करना है, मतलब हल्की सी मुट्ठी बंधे इतना ऑयल डालना है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो ये देखिए, आटा और मैदा है तो बहुत ज़्यादा भी मोइन नहीं डालना है, मोइन को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के एक सख्त सा आटा गूँथ के तैयार करना है। तो आटा बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा ढीला नहीं लगाना है। आटा ऐसा गूँथना चाहिए कि जब आप इससे पूड़ी बेलें ना, तो आपको ना तो ऑयल लगाने की ज़रूरत पड़े पटे पर और ना ही सूखा आटा। तो बस इस तरह का एक डो हमें तैयार करना है और डो लगाने के बाद इसको हल्का सा 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रखेंगे। तब तक हम हमारी जो गुजिया का मसाला होता है ना, वो बना के तैयार करेंगे। तो गुजिया बनाने के लिए मावा और बूरा खांड भी हमने पहले ही घर पे बना के रखा हुआ था, जिसकी रेसिपी मैंने पहले ही आपके साथ शेयर की है। अगर आप घर पे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप बाहर से भी ला सकते हैं, लेकिन घर का बना हुआ एकदम फ्रेश और शुद्ध होता है, इसीलिए हमने सब कुछ घर पर ही बनाया है। तो आटा गूँथ गया है, जिसे हमने ढक के रख दिया है। 8 से 10 हमने ले लिए इलायची, जिनको हमें शक्कर डाल के अच्छी तरह से फाइन पीस लेना है। तो ये देखिए, हमने इलायची ले ली, मिक्सर ग्राइंडर में डाल दी, शक्कर डाल के हम इनको पीस के तैयार कर लेंगे। तब तक हम हमारा जो मसाला है ना, वो भी तैयार करेंगे। तो मसाले के लिए आपको नारियल का बुरादा चाहिए और सिकी हुई सूजी चाहिए। तो ये देखिए, गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में हम डालेंगे नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा अगर आप गुजिया के मसाले में डालते हैं तो इसको रोस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर फिर आपकी गुजिया 10 दिन तक रखी रही ना, तो इसका टेस्ट हल्का सा चेंज हो जाता है। अगर आप इस तरह से रोस्ट करके डालेंगे तो हमेशा गुजिया का टेस्ट जो है ना, वो बहुत अच्छा ही रहेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो इसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, हल्का सा कलर चेंज होगा। और ये हमने सिकी हुई सूजी ली है 1 कप, क्योंकि सूजी हम हलवा बनाने के लिए घर पे सेक के एक साथ ही रख लेते हैं। तो सूजी हमने नहीं सेकी है, सूजी सिकी हुई रखी हुई थी। तो यहाँ पे नारियल का बुरादा जो है वो सिक चुका है, हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो इसको हम ठंडा कर लेते हैं, एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और ये हमने लिए हैं काजू और बादाम, जिनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। तो इनको हल्का सा घी में पहले ना हम फ्राई करेंगे, उसके बाद ही हम इनको मसाले में ऐड करेंगे। तो आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें आप डाल सकते हैं। हमने सिर्फ बादाम और काजू लिए हैं, क्योंकि वैसे भी ना बच्चे मसाले के अंदर ड्राई फ्रूट होते हैं ना, तो वो निकाल ही देते हैं। पर थोड़े ड्राई फ्रूट डालना ज़रूरी होता है, इसलिए हमने इस तरह से काजू और बादाम ले लिए हैं। इनको भी हल्का सा कलर चेंज होने तक इस तरह से रोस्ट कर लिया है, गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे कि हमारा घर का बना हुआ फ्रेश मावा लेंगे। इसको हमने फ्रिज में रख दिया था तो हल्का सा ये टाइट हो गया था, पर अभी हमने इसको 15 से 20 मिनट पहले ही निकाला है। और अब हम ना क्या करेंगे कि इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले के लिए हम इसमें सूजी डालेंगे, मतलब रवा। तो आधा कप के करीब हमें डालना है इस तरह से,
ताकि मावे का जो टेस्ट है ना वो बढ़िया से आना चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा सूजी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने शक्कर का बूरा बनाया है ना, ये ऐड करेंगे टेस्ट के अनुसार। और इस तरह से बूरा अगर आपको नहीं डालना है तो आप पिसी हुई शक्कर भी डाल सकते हैं, पर पिसी हुई शक्कर डालने से क्या होता है, अंदर का जो मसाला होता है ना वो गुजिया में सिकने के बाद ना थोड़ा इकट्ठा सा हो जाता है, शक्कर उसके अंदर ना चिपक जाती है, पर बूरा नहीं चिपकता है। और ये देखिए अब हमने ना इसमें नारियल का बुरादा डाल दिया, 2 बड़े चम्मच ड्राई फ्रूट डाल दिए और साथ ही साथ अब हम ना इसमें डाल देंगे इलायची का पाउडर। तो इसको हमें छलनी से चाल लेना है, क्योंकि छिलके के साथ ही हमने इलायची को पीसा था। तो इस तरह से छिलके बाहर हो जाएंगे और हमारा जो पाउडर है ना वो इसमें अंदर आ जाएगा। तो फ्रेश पाउडर आप इस तरह से इलायची का बना के डालते हैं तो उसका टेस्ट भी अलग होता है। तो इस तरह से सारे मसाले हमने डाल दिए हैं और अब बढ़िया से इनको हमें कर लेना है मिक्स। तो पहले हम चम्मच से इनको हल्का सा मिक्स करते हैं, इसके बाद हम हाथ से मिक्स करेंगे ताकि मावा और सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से मिक्स होके तैयार हो जाएं। इस तरह से मसाला बना के आप स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपका मन करे ना तब आप गरम गरम गुजिया बना सकते हैं। तो ये देखिए मसाला तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, चॉकलेट गुजिया बनाने वाले हैं बच्चों के लिए। तो हमने इस तरह से डार्क कंपाउंड लिया है, आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। थोड़ा हमने मेल्ट भी कर लिया है और इस तरह से कद्दूकस कर लिया है थोड़ा सा हमने, और इसको हमने एक बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में ही हम जो हमारा मावे वाला मसाला है ना थोड़ा सा वो भी ऐड करेंगे, तभी इसकी फीलिंग बढ़िया सी बन के तैयार होगी। तो ये देखिए ये भी हमने इसमें डाल दिया और अब हम ना इसको बढ़िया से कर लेते हैं मिक्स। और इसके बाद फिर पहले हम हमारी चॉकलेट गुजिया बनाएंगे, उसके बाद हम मावा वाली गुजिया बना के तैयार करेंगे। तो बस इस तरह से इसको मिक्स कर लिया है और अब हम क्या करेंगे कि हमने ना चॉकलेट भी मेल्ट की है जिसमें हम गुजिया को डिप करेंगे। ये चॉकलेट गुजिया आप एक बार बना के तो देखिए, बच्चे दीवाने हो जाएंगे और बार बार आपसे यही जो गुजिया है ना वो बनाने की डिमांड करेंगे। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी जब इनको देखते हैं ना तो उनका मन हो जाता है खाने के लिए। तो इस तरह से ना अब हमने आटे को ले लिया है और इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं, थोड़ा सा मैश कर लेते हैं और छोटी-छोटी ना इसकी गोलियाँ बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी बेटी है वो लेके आ गई है मेल्टेड चॉकलेट और वो बोल रही है कि मम्मी थोड़ी-सी ये भी आप बैटर में डालो। बच्चे हैं उन्हें तो जितना चॉकलेट आप देंगे उतना ही कम होता है। तो बस इस तरह से मैंने 2 चम्मच डाली और उसको बोला कि ज़्यादा डालेंगे तो फीलिंग हमारी बिगड़ जाएगी। तो इस तरह से ना मेल्टेड चॉकलेट भी हमने इसमें डाल दी और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब छोटी-छोटी हमें पूड़ियाँ बेल के रख लेनी है। पहले हम 3 से 4 पूड़ियाँ बेल लेंगे, उसके बाद फिर हम हमारी जो चॉकलेट गुजिया का मसाला बना है ना, वो हम इसमें भरेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारी पूड़ी बेल रही है, बिना ऑयल लगाए, बिना सूखा आटा लगाए। तो बहुत अच्छे से आटा जो है ना वो सेट हो चुका है। और अब हमने गुजिया का साँचा ले लिया है और अब हम इसमें फिलिंग भरेंगे। फिलिंग भरने से पहले गुजिया के साँचे की जो किनार होती है ना उसमें इस तरह से पानी लगा देंगे ताकि ये खुले ना और बहुत अच्छे से चिपक के तैयार हो जाए। तो ये देखिए पहले ना हम चॉकलेट वाला जो मसाला है वो भरेंगे अच्छे से और फिर इसके बाद ना इसको हम पैक कर देंगे। तो बस इस तरह से गुजिया तो आपने हर प्रकार के मसाले की बनाई होगी, लेकिन यकीन मानिए ये गुजिया की रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी और कोई भी नहीं बताएगा और बहुत ही अच्छी बनती है। इस बार अगर आप मेहमान को ये बना के देंगे ना तो वो भी सोचेंगे कि ये क्या नया ट्विस्ट आया है गुजिया में। तो ये देखिए इसको हमने बहुत अच्छे से भर लिया है और इस तरह से पहले ना हम 3 से 4 गुजिया बना के तैयार कर लेते हैं। गैस पर कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और उसे हमने रख दिया है बढ़िया से गर्म होने के लिए। वैसे तो गुजिया बनाने में 2 लोग होते हैं ना तो ये काम फटाफट हो जाता है। अकेले में थोड़ा-सा टाइम लगता है और थोड़ा आलस भी आने लगता है गुजिया बनाते-बनाते। तो बस इस तरह से ना अभी हमने अपनी बेटी को बुला लिया है कि भई अगर चॉकलेट गुजिया खाना है तो थोड़ी हेल्प करो, तो वो आ गई है और अब मैं बेल रही हूँ और वो इस तरह से गुजिया में मसाला भरेगी। यहाँ पर कढ़ाई भी गर्म हो गई थी तो हमने उसमें 2-2 3-3 करके गुजिया जो है वो डाल दी है। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना है।
हाई फ्लेम पर क्या होता है कि बाहर से तो ये बढ़िया से सिक जाती है, पर अंदर से नहीं सिक पाती है। तो इसलिए गैस के फ्लेम को मीडियम करते हुए हमें गुजिया को फ्राई करना है। गुजिया को हमें अच्छी तरह से दोनों तरफ से हल्का सा गुलाबी होने तक सेकना है। तो ये देखिए, एक बार की गुजिया हमारी सिक चुकी है, इनको हमने निकाल लिया है और ये चॉकलेट गुजिया है, आप देख सकते हैं कहीं से भी इनकी जो फीलिंग है वो बाहर नहीं आई है। अब हम क्या करेंगे कि गरम गरम गुजिया को ही हमें मेल्टेड चॉकलेट में डालना है। इससे क्या होगा कि आपकी चॉकलेट जो है वो मेल्ट की मेल्ट रहेगी और बढ़िया से इसकी जो कोटिंग है ना वो इसमें हो जाएगी। और इस तरह से चॉकलेट में डिप करने के बाद इनको हमें फ्रिज में रखना है 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि अभी गर्मी है तो ये सेट नहीं होगी। तो इस तरह से अब बेटी ये काम करेगी, तब तक हम दूसरा काम करेंगे। और अब हमने ना उनको रख दिया है फ्रिज में, और उसके बाद उसमें ना हम वाइट कॉर्न से हल्की सी डिज़ाइन बना लेंगे। तो बस जब तक हमारी चॉकलेट गुजिया सेट होगी तब तक आप मावे वाली हमारी जो गुजिया है वो हम बना लेते हैं। तो बस इसमें भी हमें इस तरह से पूड़ियाँ बेलनी है, हमारा जो मसाला तैयार किया है टेस्टी सा वो भरना है अच्छे से, और उसके बाद पानी लगा के इसको अच्छी तरह से पैक कर लेना है। तो बस इसको भी हम 10 से 12 गुजिया पहले बना लेंगे और उसके बाद हम इनको सेकेंगे। तो इसी तरह से हमें आज गुजिया जो है वो हमारी बनानी है। 2 तरह की गुजिया हमने बनाई है। आप यकीन मानिए एक बार ज़रूर ट्राई करें चॉकलेट गुजिया बनाने की, तो शायद आप ये मावे वाली गुजिया नहीं बनाएँगे। तो ये देखिए हमने बना ली हैं, और अब हम ना इनको डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। कितना बढ़िया शेप आया है और बहुत ही छोटी-छोटी सी गुजिया बनती है। वैसे तो आप हाथ से भी बना सकते हैं, मुझे हाथ से भी इनको फ़ोल्ड करना आता है, पर अभी जो है गुजिया की क्वांटिटी ज़्यादा है और इतनी मेहनत अकेले तो नहीं कर पाते। 2 लोग होते तो शायद ये काम हो जाता। बेटी की चॉकलेट गुजिया बन गई तो वो तो चली गई खेलने के लिए और मुझे छोड़ गई मेरी गुजिया बनाने के लिए। तो बस इस तरह से ना अब मैं सारी जो गुजिया है ना वो बनाऊँगी और इनको दोनों तरफ से क्रिस्पी फ्राई कर लेना है। ये देखिए, मीडियम फ्लेम पर हमने इनको बढ़िया से फ्राई कर लिया है और हमारी छोटी-छोटी सी जो गुजिया है ना वो इस तरह से बन के बढ़िया से तैयार हो गई हैं। तो अगर आप जब मैदे से गुजिया सारी बनाते हैं ना तो एकदम मीडियम फ्लेम पर ही इनको सेकना होता है, लेकिन हमने इसमें आटा मिक्स किया है, इसलिए बीच बीच में गैस का जो फ्लेम है ना वो हम थोड़ा सा हाई भी कर लेते हैं। तो बस एक बैच की हमारी बनके तैयार हो गई हैं, इनको हमने निकाल लिया है। और बस इसी तरह से दूसरे बैच की भी गुजिया हम सेक लेंगे। तो हमारी सारी गुजिया बनके तैयार हो गई हैं। चॉकलेट गुजिया भी हमारी सेट हो गई थी और उनको हमने वाइट चॉकलेट से ना उसमें डिज़ाइन बना के रख ली थी। तो दोनों गुजिया मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अभी थोड़ी-सी जो गुजिया और हैं वो भी मैं सेक लेती हूँ। तो ये देखिए कितनी बढ़िया कलर आया है, कितनी बढ़िया छोटी-छोटी सी प्यारी-प्यारी गुजिया सी बन के तैयार हो गई हैं। तो ये देखिए हमारे दोनों तरह की गुजिया बिल्कुल तैयार है। हमने हैप्पी होली भी लिख दिया है चॉकलेट गुजिया में, और जो मेरा बेटा है ना वो मेरे बाजू में ही खड़ा है और उसे चॉकलेट गुजिया खाने की बहुत ही जल्दी है। तो बस मैं उसे बढ़िया से खिलाऊँगी, और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें, और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगी। तब तक मैं अपने बेटे को एक गुजिया खिला दूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। और ये देखिए अंदर की फीलिंग कितनी बढ़िया आई है। तो इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।